गुनाह की यह वारदात गोरखपुर से है। गोरखपुर के बांसगांव में एक युवक ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। इस युवक ने अपनी भाभी, अपने भाई और अपने भतीजे की हत्या कर दी और इस हत्या से अब गोरखपुर के बांसगांव में हड़कंप मचा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह पूरा किस्सा क्या है। यह वारदात गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र की है, जहां पारिवारिक विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। आरोप है कि 16 साल के एक लड़के ने अपने ही भाई, भाभी और उसकी मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस तिहरे हत्याकांड ने इलाके में सनसनी फैला दी। जो मृतक थे उनकी पहचान अमित गुप्ता की पत्नी रंजना गुप्ता और 3 साल के छोटे बच्चे रेयान गुप्ता के रूप में हुई। यह पूरी घटना 1 हफ्ते पहले की है, जब रात में करीब 3 बजे घर का सबसे छोटा लड़का कमरे में दाखिल होता है। जैसे वो कमरे में दाखिल होता है तो उसके भाई, भाभी और एक छोटा बच्चा कमरे में सो रहे थे। तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे और इस दौरान आरोपी छोटे भाई ने धारदार हथियार से इन तीनों पर हमला कर दिया और एक एक करके तीनों की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ऊपर वाली मंजिल में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस लड़के का पिता बाहर निकला। उसने ये मंजर देखकर खुद को संभाला। उसने देखा कि उसके बड़ा बेटा, उसकी बहू और उसकी छोटी लड़की ये सभी मृत अवस्था में पड़े हैं। साथ ही साथ एक बच्ची भी थी जो वहां से भाग गई थी। पिता ने पड़ोसियों और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तो पिता ने उन्हें बताया कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि उनके छोटे बेटे ने अंजाम दिया है और वो ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ है मैं हथियार के। पुलिस ऊपर वाले मंजिल पर गई तो आरोपी हाथ में गड़ासा लेकर फर्श पर बैठा था। कमरा खुला हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने ये हत्याएं क्यों की? क्यों तुमने अपने भाई, भाभी और भतीजी को मारा? हत्या की वजह पूछने पर वो रोने लगा। उसने कहा कि भाभी ने 2 दिन से खाना नहीं दिया था, इसलिए उसने हत्या कर दी। उसने पुलिस कर्मियों से पूछा कि अब तो मैं जेल जा रहा हूं, तो जेल में खाना तो मिलेगा ना? पुलिस जांच में यह भी पता चला कि गुप्ता परिवार की एक किराने की दुकान है। इस दुकान में छोटा बेटा बैठता था। बड़ा भाई बाहर रहकर नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले वो गांव वापस आ गया। इसके बाद से छोटे भाई को लगता था कि वो दुकान पर कब्जा कर लेगा और इसीलिए आए दिन घर में विवाद होता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कुंठा में रहता था। उसे ढंग से खाना, कपड़ा भी नहीं मिलता था। वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया गया। वो परिवार से लगातार कहता था कि उसके साथ गलत हो रहा है। पिछले 2 दिनों से उसे खाना नहीं मिला था, ये आरोपी ने बताया और इस वजह से वो तनाव में था और इसी तनाव के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अब आरोपी जेल में है और गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एक बच्चे ने, जो कि अभी नाबालिग है, उसने इतनी बड़ी वारदात को क्या महज इसलिए अंजाम दिया कि उसे खाना नहीं मिला था, या वो पढ़ना चाहता था, या फिर इस हत्या के पीछे कोई और बड़ी वजह थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।